मित्रों नमस्कार। उन मित्रों के लिए नमस्कार जो हमारे मार्शल्स भाई हैं, सिविल डिफेंस के भाई हैं। उनके लिए नमस्कार। और उनके लिए थोड़ी चिंता की बात ये है कि अभी तक जो भी रणनीति बनी है और अभी तक जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पे काम कार्रवाई हो रही है, वो कहीं कहीं इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कहीं न कहीं खेल रही है और उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है जिस तरीके से करनी चाहिए। कई हमारे मित्र हैं जो हमें लगातार इस पे टिप्पणी कर रहे थे और बता रहे थे कि हमें अपडेट आप बताइए। तो मैं आपको मित्रों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया और बहुत सारी चीज़ें बताई भी है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी है। और लेकिन आप उतनी संख्या में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तब भी हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपडेट करते रहें। तो मैं आपको एक अपडेट अभी और दूं, क्योंकि आज शनिवार था और तब भी हमने इस मसले पे कंसर्निंग ऑफिसर से फिर से बातचीत की है और बातचीत करके उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या क्या हुआ है। तो देखिए, बताएंगे, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप अंत तक बने रहेंगे तब हर पहलू को, हर चीज़ को जो मैं कहता हूँ उसे आप सुनिएगा, समझिएगा और उस पर कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और फिर उसके हिसाब से रणनीति भी बनाइएगा। तभी आपका भला होने वाला है, यानी मार्शल्स का भला होने वाला है। काफ़ी बहनें लगातार फ़ोन कर रही हैं। आज भी सुबह सुबह कई उसमें से कई लेडी जो हैं उन्होंने फ़ोन की और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। उन्होंने कॉपी भी दी जो लेबर कोर्ट को दिया गया, जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है उसके बाद दिया गया। फिर मैंने कंसर्निंग ऑफिसर को दिखाया, दिया भी, ताकि इसमें देखिए। तो उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन का वक्त मुझे लगेगा इसकी पूरी स्टडी करने में। और पूरी स्टडी करने के बाद तो देखिए, बस अब तो कल तो संडे है, लेकिन हम आपके लिए यही कह सकते हैं कि अभी आप लोग दबाव बनाए रखिए और टुकड़ियों में जाइए। टुकड़ियों में इसलिए जाइए कि तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने कंप्लीट हो चुका। 5 महीने में आपको एक पैसा भी नहीं मिला है। तो हाई कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने सीधे सीधे पूरे मसले को भेज दिया है लेबर कोर्ट में। लेबर कोर्ट में आप जानते हैं कि लेबर एक्ट में जो प्रोविज़न है, इंडस्ट्रियल एक्ट की, जो उस पर चर्चा मैं इसलिए कर लेता हूँ कि इंडस्ट्रियल एक्ट में क्लॉज है, उस क्लॉज को ही मानने के लिए कहा गया है और उस क्लॉज के हिसाब से आपके साथ न्याय करने की बात कही गई है। कोई रास्ता साफ नहीं है ना? तो रास्ता अब, क्योंकि सीधे सीधे आपने लेबर कोर्ट को डाल दिया। अब लेबर कोर्ट में डिसीजन आप जानते हैं कि सालों साल कई मसलों में लग जाते हैं। और क्लॉजेज की बात हुई, उस क्लॉजेज को लेकर, फिर बहस को लेकर, फिर उसके बाद उसके रिपरकशंस को लेकर, वो तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो हम जितनी जल्दी की उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो सकी, क्योंकि देखिए विधानसभा का सत्र अभी भी चल ही रहा है ना। मैं बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि विधानसभा में भी आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई। जो जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है ना। अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री कहता कि इसको इस तरह से प्रपोजल को आप लेके आइए, फिर उसको वहाँ पेश करिए, पेश करने के बाद फिर कैबिनेट के अप्रूवल देने के बाद, कैबिनेट से अप्रूवल देने के बाद उसको एलजी के सामने पेश की जाती, तो फिर वो कानूनी तौर पर कम से कम दबाव बनाने के लिए काफ़ी था। आप सिर्फ दबाव बनाने के लिए और पॉलिटिक्स करने के लिए तो यहाँ कर दिया लोगों को और वहाँ पास कर दिया गया। और भी मेरे पास जो जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वो लॉ लेबर के पास ही मसला पहुँचा हुआ है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को फॉलो कर रहा हूँ, बार बार आपके मसलों को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दर्द को सिर्फ राजनेता ही नहीं समझते, अधिकारी भी समझते हैं। अधिकारी जानते हैं कि गरीब लोगों का, इन तकरीबन 26,000 27,000 परिवार को चलाना कितना मुश्किल हो रहा होगा, जिनकी नौकरियां चली गई है। और इस तरह से 24-25 हज़ार की सैलरी वैसे सामान्य तरीके से नहीं ली जा सकती है। उसके बाद क्योंकि जो कंसर्निंग ऑफिसर से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि अब नौकरी चली गई, तकनीकी कारण है, तकनीकी वजह है। लेकिन तकनीकी वजह को दूर करने के लिए हम लोग 4-5 महीने से उसी में लड़ते रह गए, आप लोग आंदोलन करते रह गए। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा था लगातार कि भाई विधानसभा का सत्र है तो विधानसभा के उस वक्त स्पेशल सत्र नहीं बुलाई गई। आपने देखा ना, अगर आम आदमी पार्टी की भी मंशा साफ होती तो स्पेशल सत्र बुला के उसी दिन के लिए, एक दिन के लिए उसको टेक्निकलिटी को, पूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर लिए होते तो बहुत जल्दी में बहुत बातें बनती। देखिए, रमेश बिधूरी ने तो लोकसभा में इस मसले को उठाया, उसके बाद उनके सपोर्ट में सारे लोग आने शुरू हो गए, तो ये बातें हुई है। लेकिन अब इन बातों में होना क्या है तो मुझे लगता है मित्रों कि आप लोग जो हैं
बीजेपी के नेताओं के पीछे लग जाइए, बीजेपी के नेताओं के पीछे इसलिए लग जाइए कि वो, या फिर अधिकारियों के पीछे लगिए कि वो अपने लेबर कोर्ट में जाके इनके टेक्निकल पॉइंट्स को या टेक्निकल एस्पेक्ट्स को फुलफिल कराने में ज़्यादा कारगर होंगे। क्योंकि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की बातों को नहीं सुनी जा रही, क्योंकि लड़ाई वहाँ बहुत भयंकर चल रही है। वहाँ न तो मंत्री की बात सुनी जाए, इसलिए मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है कि मंत्री सिर्फ और सिर्फ कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, और जो टेक्निकलिटी है, जो सर्विसेज के रिकॉर्ड के हिसाब से या सर्विसेज के जो मसले के हिसाब से या कानूनी पहलुओं के हिसाब से उसे फुलफिल करने के बाद वो डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। तो मुझे लगता है कि सर आपका नुकसान ही है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो कम से कम कैबिनेट, अब तो कहानी ख़त्म हो गई कि कैबिनेट की ना मीटिंग हो रही है, ना कोई बैठक हो सकती है। तो बड़े विचित्र स्थिति है। तो इस विचित्र स्थिति में आप फंसे हुए हैं। तो फिलहाल आप आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी के पीछे पड़िए। एलजी साहब पर दबाव बने और एलजी साहब भी इस मसले को समझे, क्योंकि एलजी साहब से चर्चा हुई थी, मैंने भी सवाल उनसे किया था, तो उन्होंने कहा, इस बात को ज़रूर कहा था कि इस पर हम गंभीरता से गौर कर रहे हैं। और 8-10 हज़ार जो होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी उसके पीछे एक बड़ी वजह भी यही थी कि आप लोगों को शिफ्ट, या मार्शल्स जो हैं या सिविल डिफेंस वाले जो हैं उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन उसमें शर्तें ऐसी बना दी गई जिस शर्तों के हिसाब से आप लोगों की नौकरी लग नहीं सकती। जो रिजर्वेशंस दिए जाने चाहिए थे या उसके लिए कुछ ऐसी मतलब क्राइटेरिया रखनी चाहिए जिसमें कि ये लोग एकोमोडेट हो जाते या इन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता था, तो वो भी बातें नहीं हो पाई। इवन को होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो भी रुक गई है। तो इसलिए बात बनते बनते बिगड़ गई है, क्योंकि 15 लोगों की जानें जा चुकी है। अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि भाई हम हमारी ज़िंदगी में, तो सिर्फ आप हौसला बनाए रखिए, दबाव बनाए रखिए, क्योंकि अभी समीकरण बनने बिगड़ने का में बहुत बड़ा मतलब ये दबाव ही काम करेगा। इसलिए आप अपने इस मसले को लेकर दबाव बनाए रखिए, लोगों से मिलते रहिए, नेताओं से मिलते रहिए, उनके साथ जरूर जुड़े रहिए, एक दो को हो तो पकड़ के ले जाइए, क्योंकि अभी नॉमिनेशन फाइल होने में काफ़ी लंबा वक्त है। तब तक इस अगले सप्ताह यानी मंडे ट्यूसडे से लेके फ्राइडे के बीच में किसी भी दिन, जिस दिन भी इनके पास वक्त हो, ये अगर दबाव बनाएंगे, बातचीत करेंगे तो रास्ता सॉल्यूशन निकलेगा। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सभी मार्शल्स भाई, डीटीसी बसेस वाले जो हैं वो, उसके बाद जो सिविल डिफेंस वाले हैं जिन्हें नौकरी नहीं लगी है, जिनको ये नौकरी चली गई है, वो उनसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिलहाल आप बीजेपी की तरफ जो है दबाव बनाइए, ताकि वो अधिकारियों पे दबाव बनाएं कि भैया उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि किस तरीके से होगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी अपनी कहानी है, वो वोट उनको चाहिए, वोट बैंक भी है आपका, क्योंकि तकरीबन 2.5 से 5 लाख के आसपास उसके ये अफेक्टेड वोट जो हैं वो पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी ऊर्जा शक्ति का सही इस्तेमाल कीजिए। और मुझे लगता है कि मित्रों, मैं बार बार 3-4 दिनों से कह रहा हूँ कि आप लोग जगिए और मुझे अपने इस ग्रुप में ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप मैसेज शेयर करते हैं उसमें कुछ भी नहीं है, न फ़ोटो है, न डिटेल्स है। आप लोग भाग के खड़े हो चुके हैं, आप लोग कहीं दिखते नज़र नहीं आते। तो अपनी लड़ाई अब अंतिम चरण में है, तो उसको छोड़ के भागिए मत। अब इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ते रहिए। आम आदमी पार्टी ने भी मजाक किया, बीजेपी ने भी मजाक किया, तो अब लेकिन जो अंतिम लड़ाई के अंतिम क्षण में पीछे मत हटिए, लगे रहिए, बने रहिए, और फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि इस वक्त आपको बीजेपी के साथ जाना है। इसलिए चुनाव की वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दबाव बनाने की वजह से। अधिकारियों भाई, अभी देखिए केजरीवाल की बात तो सुनिए, केजरीवाल ऑलरेडी जेल में है, दूसरे मंत्री आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, कैलाश गहलोत तो मंत्रालय आते ही नहीं है, कोई मंत्री भी नहीं आते, सिर्फ पॉलिटिकल अभी पूरा गिमिक चल रहा है पूरी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अपने आप को बचाने के जो उसके तरीके हैं उसी में पार्टी उलझी हुई है। तो बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उन पे आप दबाव बनाइए, जाइए उनके घर तक जाइए, उनको लेके आइए, लेबर तक जाइए, एलजी तक जाइए, सीएस तक जाइए, सर्विसेज तक जाइए, जिसके पास जाना उसके पास जाइए और अपनी नौकरी फिर से रिवाइव करवाइए। यही मेरी सलाह है, और मैं चाहता हूं कि आपको जितनी जल्दी हो सके नौकरी मिल जाए। नमस्कार।